ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। आज दिनांक है 4 अप्रैल और दिन है शनिवार। आज की कथा के अंत में आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, आज का वैशाख मास महात्म्य की कथा को प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंगबली हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली, उनकी कृपा प्राप्त कराने वाली दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण योद्धा थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता लगी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा याचना की। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट स्वरूप दिखाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी, तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत ही पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। तो द्रौपदी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उनकी नजर रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को तो क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं। मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध न दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धरे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है।
इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। सियापति श्री रामचंद्र जी की जय। अब आप सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। आज के अध्याय में आप सुनेंगे महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का वर्णन। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? तब श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्र आदि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख मास की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। तब राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरुजी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान,
मैंने रास्ते में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा को सुनने और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से सब और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म के स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर
एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास उक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरे समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो
और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता रहा हो। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाने का वर्णन। अब आप सुनिए सीता माता की नित्य नेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो सास ने देखा और पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मुझे मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। तो उसकी सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी और वह बुढ़िया भी प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से वहाँ पर आलती पालती मारकर बैठ गई। घड़े को आगे रख लिया और साड़ी उसके ऊपर रख ली। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इस तरह माता ने अपनी कहानी सुनाई। तो कहानी समाप्त होते ही सास बोली कि बहन, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे तो और सुनाओ। तो इस तरह उसने सीता माता से कई बार उस कहानी को सुना और फिर अपने घर चली गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली कि वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो, आज हमारी आग बुझ गई है। तो वह सास बहू बोली कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो उनकी पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर आवाजें करती रहती हो, आग ही नहीं जलाती तो क्या करती हो? तो वो बोली कि हम सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान करती हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करती हैं, बाद में सीता माता की नित्य नियम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कौन सी कहानी है, यह सुनने से तुम्हें क्या मिला? तो वह बोली कि इसके सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो वह पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो यह कहकर वो भी वहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठ गई और वो सास बहू उसे कहानी सुनाने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और होकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो श्री राम लक्ष्मण और सीता माता की जय। आइए अब सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक और वैशाख के महीने में सुनने का नियम होता है। जितना अपनी श्रद्धा हो 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने, सवा साल इस कथा को सुनकर उसका उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म पुण्य कर्मों में लगाया करती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ जी, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कहा कि बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो वह बोली कि बेटा आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटाकर बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु जी एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के रास्ते में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहा कि माई अब तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हो तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी।
तब विष्णु भगवान ने कहा कि वहां पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्त जन भी अपने घर को चले गए हैं। तुम वहां जाकर क्या करोगी? और अब मंदिर भी बंद हो गया है। बुढ़िया माई ने कहा कि कुछ नहीं, तो वहां से एक ईंट उठाकर लाऊंगी। सोच लूंगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। अब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूंगी। उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को अपने घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? तब इस तरह सोचते विचारते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बुढ़िया माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं लगता, ना ही कोई काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल तो बिल्कुल कमजोर हो गई हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस तरह दिन बीतते गए और बूढ़ी माई कमजोर होकर चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को पूरी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाए देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो। यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को काट न जाए। तो बहू के पति बुढ़िया माई के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारा। कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज जी ने उसको इस बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सांप बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहां सोने की ईंट गड़ी थी वहां चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नजर उस सांप पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर फिर से धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उस आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत परेशान हुए, यहाँ तक कि वे भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या होती, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आते। इससे सारे घर वाले परेशान थे और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें और क्या न करें। पता नहीं यह कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आता। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियां घूम रही हैं। आपके पास अगर कोई उपाय हो तो बताइए। तब महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया। वहां सोने की ईंट निकली तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया
तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक ने कहा कि दान तू कर और दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूंगा। इस तरह दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तब कीड़ी नगरा वहां से कहीं नहीं गया, उसी रूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा ही है, आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तब भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। सन्यासी ने उनसे कहा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है और वही कीड़ी नगरी के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उससे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाए और रोजाना नियम से कीड़ी नगरे पर आटे, घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरे पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वे हमेशा अपना जीवन सुख और शांति से व्यतीत करते हैं और उनके वंश की भी वृद्धि होती है। उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनका जीवन सदा सर्वदा आनंद से बीतता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लें। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत दैत्य असुर दल भाजी। सत्य धर्म मद लोभन गाजी, काम क्रोध मद लोभन छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया।
देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शनिवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय।